भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस वार्ता जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य वक्ता राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी रही। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। मेट्रो रेल सेवाएं 20 शहरों तक पहुंच गई हैं, जो पहले केवल 5 शहरों तक केंद्रित थीं, जबकि वंदे भारत रेलगाड़ियां 39 मार्गों पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत देश की ताकत बन गए हैं और भारत मोबाइल फोन के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत लगातार 2 तिमाही से सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना है तथा भारत की विकास दर 7.5% से अधिक रही है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन में स्पष्ट रूप से देखी गई। आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है और इस क्रम में ही अटल सेतु का निर्माण हुआ। देश को वंदे भारत तथा अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली हैं। 3 दशक के इंतजार के बाद पारित हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने आगे बताया कि कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 इतिहास हो चुका है। 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया गया है। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नया कानून बनाया गया है। 1 रैंक और 1 पेंशन लागू की है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सेना में CDS की नियुक्ति की है। सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। देश को GST के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 1 दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौने आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज की उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देश सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते बढ़ रहा है। भारत का निर्यात $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन हो चुका है। FDI दोगुना हुआ है। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। ITR फाइल करने वालों की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ हो चुकी है। स्टार्टअप्स बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं। पिछले साल 1,60,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर हुई है। GST देने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। 10 वर्षों में 21 करोड़ से अधिक वाहन बिके हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। उक्त अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संदीप सरोज, जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह, जिला महामंत्री किसान मोर्चा इंद्रसेन सिंह, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा घनश्याम यादव, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा